नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। हमने जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल तक के कर लिए थे। आज हम करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स। ओके। आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि अभी हाल ही में ही हैं, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेंगे, चाहे टेट है, HPPSC का है, पुलिस है, सभी में करंट अफेयर जो पूछे जाएंगे और यहाँ से 100% जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के नए वीसी कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वीसी ऑफ स्टेट हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी? तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जारी करने में हिमाचल प्रदेश में देश भर में कौन सा स्थान जो वो हासिल किया है? तो जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी पासपोर्ट की, तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने इसमें पहला स्थान जो हासिल किया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने? ये क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? तो उसका सही है तरुण कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो आपको पता है पंडित सुखराम जी थे, वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत अब छोटी कक्षाओं के छात्रों को भी के लिए स्कॉलरशिप शुरू करेगी? तो ये कौन सी थी आपकी? स्वर्ण जयंती सुपर 100। तो ये हिमाचल प्रदेश हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में 9 करोड़ की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कौन से स्थान पर किया? रिसेंटली एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट साइंस सेंटर बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 9 करोड़? तो उन्होंने पालमपुर में इसका क्या किया? उद्घाटन किया। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश अमजद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे? AE ऐसे कहेंगे हम, सईद द सीनियर मोस्ट जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बिल, अब ये बन चुके हैं ना, बिल बी द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये 27 नंबर के हमारे क्या हैं? चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमाचल का पहला ऑटो एसिलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर वाज द फर्स्ट ऑटो एंड एंसिलरी पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड? तो बद्दी के मलकुमारजरा में ये स्थापित किया जाएगा, यानी कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कांगड़ा के बाद 2022 में कहाँ पर वॉर मेमोरियल बनेगा? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो कांगड़ा के आपको पता है कि कांगड़ा के जो धर्मशाला है वहाँ पे आपका वॉर मेमोरियल है। तो अब हमीरपुर में भी ये वैसे ही वॉर मेमोरियल बनाने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक प्रदेश के कौन से स्थान पर होने प्रस्तावित की है? तो वो धर्मशाला में होगी उनकी एक बैठक। वैसे तो G20 सम्मेलन है 2023 का, ये JNK में होगा, लेकिन उन्होंने कही थी कि एक बैठक उसकी कहाँ होगी? आपके धर्मशाला में भी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिकी निवेश नीति में संशोधन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अमेंडेड द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश ने थोड़ा सा चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में प्रदेश कितने नए साइबर क्राइम के थाने खोले जाएंगे? 3 नए साइबर क्राइम के थाने जो यहाँ पे खोले जाएंगे। फ़ायदा कुछ होता नहीं है, ये साइबर क्राइम वाले जस्ट फॉर्मेलिटी ही होती है। बड़े बड़े केस में को लेते होंगे, ऐसे छोटे मोटे केस में को ये नहीं लेते हैं। ठीक है, ये इनके थोड़ा सा लूप होल में को लगता है इनका। मंडी और कहाँ खोलेंगे? शिमला, मंडी और धर्मशाला में ये सेंटर जो खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के VC किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त शर्मा जी को, जो हमारे सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है मंडी में, उनका जो है वो VC जो है वो यानी कि वाइस चांसलर देवदत्त शर्मा जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला हिमालय जीव कोष संग्रहालय खुल गया है, यानी कि खुल गया है? तो ये कहाँ खुला है? आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में
राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का मानदेय 675 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है? तो 883 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको एक मंथ की सैलरी जो आ जाएगी। काफ़ी अच्छा था ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी इसमें अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम किस जिले में बनाया गया? तो ऊना जिले में आपका फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम जो बनाया गया। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हिमाचल का पहला स्मार्ट शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? स्मार्ट टीचर प्रशिक्षण केंद्र जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। आज सोलन डिस्ट्रिक्ट छाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा? तो हमीरपुर जिला। अच्छा क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम योजना, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में कौन सा जिला गत 2 वर्षों से प्री प्राइमरी की एडमिशन में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा प्री प्राइमरी की एडमिशन में शीर्ष पर रहा है? आपका मंडी जिला। ठीक है, मंडी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम ने महिला कबड्डी टीम एवं रेलिंग में कृतिका ने कौन सा मेडल जीता? देखिए, जो हमारी महिला कबड्डी टीम है वो 3-4 सालों से लगातार इसमें जीत रही है। ओके, तो इन्होंने कांस्य पदक, अच्छा इन्होंने पूछा कि रेसलिंग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने आपका कांस्य पदक जीता। अच्छा, ये वुमेंस टीम अलग थी जो कि गेम्स चली थी इसमें ना, यूथ गेम्स, उसमें हिमाचल प्रदेश ने की गर्ल्स ने जो था वो कितना हासिल किया था? गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो और ये कृतिका जी ने रेसलिंग में कांस्य पदक जो हासिल किया। क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि जो कृतिका जी हैं उनका संबंध जो है कौन से खेल से है? तो आपको पता होना चाहिए कि इनका संबंध जो है वो रेसलिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में 200 करोड़ रुपए का निर्धारित पूंजीगत निवेश करने वाले उद्योगपतियों को कम से कम 200 बोनाफाइड हिमाचली को रोजगार देना होगा। सरकार ऐसे उद्योगों को ए श्रेणी में रखेगी। इस शर्त के साथ प्रदेश सरकार ने कब तक निवेश नीति की प्रोत्साहन अवधि बढ़ा दी है? तो उन्होंने 2025 तक इनकी अवधि बढ़ा दी है, यानी कि 200 लोगों को रोजगार देना होगा, जो भी छोटे मोटे आपके उद्योग होंगे। नेक्स्ट आपका, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली? तो कौन था ये? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली? ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा इसमें गलत लग रहा है ना। न्यायमूर्ति सत्येंद्र वैद्य, इसमें इसका संसद से ये बताया गया है। लेकिन जो उसके चीफ जस्टिस रहेंगे वो कौन रहेंगे? आपके आपके जो आपके सैयद जी थे वो रहेंगे। ये आपको याद रखना है, सैयद ये बन चुके हैं अब तो वो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर्णिम जयंती खेल नीति 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है? ये तो इन्होंने बजट में किया था। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड नोटिफिकेशन ऑफ गोल्डन जुबली स्पोर्ट पॉलिसी 2021? तो ये हिमाचल प्रदेश का सही आंसर रहेगा। ओके, अगर आपको उनकी पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी या फिर किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो आप, अगर दिल्ली की करंट अफेयर करंट की न्यूज़ सुन चाहिए होगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है और नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली आपके लिए करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट जो भी खबरें होती हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड जो करता रहता हूँ। तो वहाँ पे उसके साथ आप ज़रूर जुड़ें। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मेधावी छात्रवृत्ति योजना की राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेरिटोरियस स्कॉलरशिप स्कीम बाई हाउ मच रुपीज़? तो उन्होंने 5,000 रुपये जो हो उसमें देने की जो अतिरिक्त 5,000 रुपये देने की घोषणा जो करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू जिले का कौन सा क्षेत्र विकसित होगा? तो ये होगा सैंज जिला। सैंज जो एरिया है इसका ना, तो वो ज़्यादा विकसित होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, नई राहें नई मंजिलें, ये कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसको प्रदेश ऑपरेशन थिएटर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑपरेशन थिएटर एसोसिएशन रिसेंटली? तो उसका आंसर आपका खेमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अटल पेंशन योजना में भारत सरकार ने सहयोगदान राशि बढ़ा दी है। इसे 2,000 से बढ़ाकर कितने रुपये सालाना किया गया है? तो उसको जो हो 3,000 रुपये इसको सालाना जो हो कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश
शिक्षा बोर्ड अब खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर स्कूलों को कितना रुपए का अनुदान देगा? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विल नाउ गिव ग्रांट टू अप टू हाउ मच रुपीज़ टू स्कूल फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़। तो वो 50,000 रुपये वो जो है वो देगा, ताकि वो वहाँ पे स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सक्षम ठाकुर का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है। इनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है? तो सक्षम शर्मा जो कि क्या है, बॉक्सर हैं, तो उनका संबंध जो है कहाँ से है? मनाली से। इसका आपका सही आंसर है मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्वतारोही और एथलीट बलजीत कौर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को फतेह करके एक और उपलब्धि अपने नाम की है। इनका संबंध किस प्रदेश के कौन से स्थान से है? तो ये सोलन जिले से बिलोंग करते हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से एथलीट हैं? बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रदेश के सबसे ऊंचाई वाले और सबसे लंबे रूट दिल्ली लेह के बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम के किस डिपो ने नई बस सेवा जो शुरू करी है? तो एक केलांग डिपो ने स्टार्ट की है। कहाँ से? आपके लिए ये की है आपके दिल्ली टू लेह। ओके, नेक्स्ट है, दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उन्नति वर्मा देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका संबंध जो है कौन से स्थान से है? उन्नति वर्मा विल रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन दुबई। टू विच प्लेस ऑफ स्टेट डू दे बिलोंग? तो वो सिरमौर जिले से बिलोंग करते हैं। सिरमौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन नगरी मनाली के व्यास कुंड में व्यास ऋषि की कितने फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा स्वीकृति जो है वो प्रदान करी गई है? तो उसमें 60 फीट ऊंची जो यहाँ पे ऋषि व्यास की क्या बनेगी? प्रतिमा बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको जो है वो नियुक्त किया गया? तो ये थे सवीना। इसको उनको कुछ टाइम के लिए किया गया था, सवीना। उसके बाद अभी जो सैयद जो बन गए। ओके, ये थे आपके आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। अच्छे क्वेश्चन थे आपके लिए। ये कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। तो जो चैनल पे के साथ बंद रहें और डेली करंट अफेयर की न्यूज़ या फिर करंट अफेयर के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ जो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।